बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम क्वांटिटीज़ फाइंड करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही हम हमारे बिल्डिंग का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले जो क्वांटिटी फाइंड करते हैं वो एक्सक्यूएशन की होती है। ठीक है। ड्राइंग के हवाले से जो क्लास है ड्राइंग को समझाना और उसको अंडरस्टैंड करना, वो ऑलरेडी जो है ना इससे प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो चुका है। तो आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो ये सामने आपको ड्राइंग नज़र आ रही है स्ट्रक्चर की, ये हमें क्या क्या चीज़ें बता रही है। ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट लेता हूँ क्वांटिटी जो हमारी फुटिंग की है उसकी क्वांटिटीज़ को फाइंड करने से। तो सबसे पहले हम जो है ना चूँकि एक्सक्यूएशन कर रहे हैं तो एक्सक्यूएशन के लिए हमें यहाँ पे तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हमारे पास लेंथ ऑफ फुटिंग, एक हमारे पास विड्थ ऑफ फुटिंग और एक हमारे पास डेप्थ ऑफ फुटिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास फुटिंग कौन कौन सी है। यहाँ पे हमारे पास F1 है, F4 है, F3 है और F3 और F1 और F2। ठीक है। हमारे पास F1 से लेकर F4 तक चार फुटिंग है। ठीक है। F1 हमारे पास 2 नंबर है, F4 भी हमारे पास 2 नंबर है, F2 भी हमारे पास 2 नंबर है और जबकि F3 और F1 जो है ना वो हमारे पास चार चार नंबर है। ठीक है। तीसरा इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो हमें किस चीज़ में गिवन है, जो कि हमने स्टार्ट में इनिशियली प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि सारी डायमेंशन जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर में है। तो 180 हमारे पास सेंटीमीटर है और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे मीटर में तो ये हमारे पास 1.8 मीटर हो जाएगा और ये हमारे पास 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो डेप्थ है, डेप्थ के हवाले से भी हम ज़्यादातर चीज़ें प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें ड्राइंग में दिया हुआ है डेप्थ जो है एक्सक्यूएशन डेप्थ 120 फीट, सॉरी 120 सेंटीमीटर, तो 1.2 मीटर है। तो इसको भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि हमारे डेप्थ इन सारे फाउंडेशन के लिए 1.2 मीटर है। और जो हमारे पास डायमेंशन चेंज है, चेंज होगी, तो उसके हवाले से आप जो है प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं कि ये हमारे पास कब कैसे और कहाँ पे चेंज इसमें आएगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने शीट क्वांटिटीज फाइंड करने की तरफ। और हमारे पास जो एक्सेल की शीट है वो ऑलरेडी से मैंने आपके तैयार की हुई है। हमारे पास F1 जो है, ठीक है, वो हमारे पास आप इसमें हमने F1 हमारे पास 1.8 मीटर और 1.5 मीटर। ठीक है। और ये भी F1 है और ये F1, ये F1, तो नंबर ऑफ F1 जो है वो हमारे पास यहाँ पे हमने काउंट कर लिए, वो हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ F1 जो है वो हमारे पास चार है। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेल की शीट आपके सामने मैंने खोली हुई है। हम क्या करते हैं, हमारे पास नॉर्मली जो होता है वो नंबर होता है, यूनिट होती है, कौन से यूनिट में हम कर रहे हैं, लेंथ होती है। लेंथ के बाद हमारे पास विड्थ होती है। विड्थ हमारे पास हाइट डेप्थ या थिकनेस इसलिए लिखी हुई है कि हाइट हम नॉर्मली यूज करते हैं ब्रिक वर्क के लिए जब हम जमीन से ऊपर जाते हैं, अपवर्ड जाते हैं। और डेप्थ हम इसलिए यूज करते हैं कि नॉर्मली डेप्थ जो है हमारे पास हम जो है ना जब एक्सक्यूएशन नीचे जाते हैं, और एक थिकनेस जो है ना वो जब हम स्लेब की कंक्रीट की क्वांटिटी निकालते हैं तो उसमें हम उसको थिकनेस 0.5 इंचेस है या 0.5 या 0.1 मीटर है। ठीक है। तो इस तरह की हम उसको नॉर्मली अज्यूम करते हैं। फिर ये हमारे पास क्वांटिटी है, ये देखें यहाँ पे एक फार्मूला जो आपको नजर आ रहा है, इसमें ऑलरेडी मैंने प्लेस किया हुआ है आपकी आसानी के लिए, ताकि सिर्फ आप यहाँ पे वैल्यूज देंगे और यहाँ पे आपको क्वांटिटीज नजर आ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद वर्किंग स्पेस इज 0.5 मीटर बोथ साइड। वर्किंग स्पेस क्या चीज़ होती है, तो ये एक पिक्चर आपके सामने मैंने दी हुई है, साइड की एक पिक्चर है। यूनिवर्सिटी का एक ब्लॉक है जो बन रहा है, उसमें हमने ये स्टोन सॉइलिंग कर रहे हैं। तो नॉर्मली जब भी आप एक्सक्यूएशन करेंगे तो फॉर एग्जांपल आपकी अगर फाउंडेशन इस एरिया के साथ लग रही है तो आप इससे तकरीबन 0.5 मीटर जो है ना उस तरफ जो है ना अपने एक्सक्यूएशन करेंगे, ताकि वहाँ पे, इसका नाम भी हमने वर्किंग स्पेस इसलिए दिया हुआ है ताकि यहाँ पे अगर शटरिंग वाले शटरिंग लगाना चाहे तो वो लगा सकें। अगर कोई कंक्रीट वाले जो है ना पोरिंग करना चाहे, मैसन पोरिंग करना चाहे, तो वो यहाँ पे पोरिंग कर सकें। ठीक है। तो वहाँ पे आने जाने के लिए और वहाँ पे जो है ना काम करने के लिए जो स्पेस हमें रिक्वायर्ड होती है उसे हम नॉर्मली 0.5 मीटर लेते हैं और उसे हम नॉर्मली कहते हैं क्या है, वर्किंग स्पेस। ठीक है। ये बेसिकली इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है ताकि आपको इसके बारे में पता हो। ठीक है। इसमें कोर्स में हम ज़्यादातर चीज़ें कवर करेंगे, साथ साथ हम इंटरव्यू के क्वेश्चन भी कवर करेंगे, ताकि आपको पता हो कि इंटरव्यू के क्वेश्चन में हम जब इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो हमें किस तरह और कौन से क्वेश्चन इसमें से हमसे क्वांटिटी सर हमसे पूछे जा सकते हैं और इसका हम किस तरीके से जो है ना आंसर दे सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट हम लेते हैं, 4 मीटर हो गया। ठीक है। और ये हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे स्टार्ट में हमने कहा हमारे पास ये इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो हमारे पास 1.8 और 1.5 मीटर है।
लेकिन हम क्या करते हैं कि 1.8 को हम जो है ना इसके साथ 0.5 और 0.5 जमा कर लेंगे 1 मीटर, तो ये 2.8 मीटर हो जाएगा और ये हमारे पास 2.5 मीटर हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये मैंने मेंशन किया हुआ है, ये हमारे पास 1.80 डिवाइड बाई 100, क्योंकि मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया, प्लस 0.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर, टोटल हो गया 2.5 और 2.8, और ये 2.5 और डेप्थ हमारे पास जो है वो है 1.5 मीटर, जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और टोटल क्वांटिटी जो है जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें हम ऑटोमेटिक फार्मूला लगा चुके हैं, ये ऑटोमेटिक अपनी वैल्यूज इन चारों को मल्टीप्लाई करके इसको वैल्यू को उठा लेगा। दूसरे फुटिंग पे आते हैं, दूसरे में हमारे पास F2 है। तो F2 जिस तरह इनिशियली हमने कहा था कि F2 हमारे पास 1 और 2 नंबर्स हैं, तो 2 हमने मेंशन किया है और इसकी लेंथ और ब्रेथ है 200 और 170। तो अब सिंपली अगर देखा जाए इसके साथ 0.5 इस तरह किया जाए और 0.5 इस तरह जमा किया जाए, इस तरह इसके साथ 0.5 इस तरफ जमा किया जाए, 0.5 इस तरह, तो नॉर्मली हम सब में जो है ना सब डायमेंशन के साथ जो लेंथ और ब्रेथ है उसके साथ 1 मीटर का इजाफा करेंगे, ये 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हमारे पास ये हो जाएगा 200 से हो जाएगा 3, इसमें मैंने देखिए फार्मूले में आप देखें तो मैंने आसानी के लिए चीज़ें मेंशन भी की है। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास 2.7 हो जाएगा, 2.7.55 मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। 1.2 डेप्थ इज सेम फॉर अबाव, और यहाँ पे हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 19.44। नाउ नेक्स्ट हमारे पास F3 है, तो F3 में हमारे पास 4 आ जाएगा नंबर्स, 3.5। अब ड्राइंग पे मैं नहीं जाता क्योंकि ड्राइंग ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है, तो ड्राइंग में सिर्फ इतना देख लें 1 2 3 4 नंबर है। ठीक है, और लेंथ और वेट जो है ना इसकी हमारे पास 220 और 200। ठीक है, तो 220 320 हो जाएगा और 200 जो है ना वो 300 हो जाएगा, तो उसको हमने 3 मीटर और 3.2 मीटर, डेप्थ रिमेन सेम। F4 भी सेम है, 2 नंबर हैं। ठीक है, और 3.5 मीटर है और ये 3.2 मीटर है और ये 1 मीटर है। ऑलरेडी मैंने ये देखिए 7.5 ऐड किया हुआ है। फाइनली आप ये चीज़ें जो है ना इसके साथ मेंशन करेंगे, जो भी एडिशनल चीज़ आप लेंगे या एडिशनल चीज़ आप करेंगे वो मस्ट जो है ना आपने इसके साथ यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, और हमारी टोटल क्वांटिटी होगी वो मीटर क्यूब में आएगी और इसको हम करेंगे यहाँ पे सम का फार्मूला जब मैं लगाऊंगा यहाँ पे, अगर इस फार्मूले को मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, ये हमारे पास सम का फार्मूला है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे इसमें सम होके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो है 1.126, और इसको अगर हम ये कर ले रहे हैं एग्जैक्टली, अगर हम 2 फिगर तक करते हैं तब भी हमारे पास ये सम होकर 126 आता है, लेकिन नॉर्मली कोशिश करें कि इसको 2 फिगर तक रखा करें। उसका ये फायदा होता है कि बाज़ औक़ात क्वांटिटी 126.43 होती है, पॉइंट होता है, क्योंकि ये क्वांटिटी असल में मीटर क्यूब में है, तो 0.1 0.2 0.3 से भी जो है ना काफ़ी इस पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमने इस पे 126 जो है ना क्यूबिक मीटर जो है हमारे इस ड्राइंग की क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट क्लास थे इस क्वांटिटीज की सर्वे की तरफ से, जिसमें हमने क्वांटिटीज को फाइंड किया। और क्वांटिटीज किस चीज़ को फाइंड किया, हमने एस्टिमेशन से स्टार्ट लिया और एस्टिमेशन को जो है ना हमने इसमें कैलकुलेट किया कि इस ड्राइंग से हम एस्टिमेशन किस तरह निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जिस तरह ये शीट बनी हुई है इसमें हम ये रोड बेस्ड मटेरियल फिर पीसीसी स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप इस कंस्ट्रक्शन को या इस ब्लॉक को आप या इस प्रोजेक्ट को आप किस तरह कंप्लीट करेंगे। तो वो सारा इंशाल्लाह एक एक लेक्चर में आपको मैं डिटेल से सिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आसान से आसान मेथड हो जिससे आपको आसानी से मतलब आप सीख सकते हैं। और दूसरा ये कि मेरा समझाने का मतलब यही है कि आप इसको सिंपल तरीके से करें ताकि कल को आपको कोई यूनिट में या फुटिंग के डायमेंशन लेने में या कहीं पे आपको नंबर लेने में या कहीं पे क्वांटिटी फाइंड करने में आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे रोड बेस्ड मटेरियल। ठीक है, थैंक यू सो मच।